पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की बर्फ ने मैदानों को कपा दिया है। जम्मू कश्मीर की बर्फबारी ने वादियों को जमा दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हिमाचल के मनाली तक जबरदस्त हिमपात हो रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और गुलमर्ग में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण का भी प्रहार है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। धुंध, कोहरा है। विजिबिलिटी दिल्ली में आज भी बेहद ही कम नजर आ रही है। और ये गुलमर्ग का नजारा आप देख रहे हैं। गुलमर्ग से ये तस्वीर, जिस बर्फबारी का जो सैलानी है वो इंतजार करते हैं, वो अब गुलमर्ग में बर्फबारी हो गई है, जिसके बाद गुलमर्ग और भी ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, मनाली में भी बर्फबारी हुई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद इसका असर मैदानी इलाकों में भी हुआ। वहां पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। मेरे आसपास आप वो देख रहे हैं जिसका इंतजार कश्मीर को पिछले काफी समय से था। सूखा पड़ा हुआ था और सबकी दुआ थी कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो और छप्पर फाड़ के बर्फ पड़े। इस वक्त हम कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग अधूरा था। यहां अगर आप 1-2 दिन पहले आते तो सन्नाटा था, ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि बिल्कुल सूखा था, दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन गुलमर्ग में जो 4 चांद लगाता है वो है बर्फबारी और अब बर्फ हो रही है। मेरे आसपास जो आप ये खूबसूरत स्नोफ्लेक्स देख रहे हैं, कल से ही बर्फबारी शुरू हुई और न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में। अभी इस बर्फबारी ने इमीडिएटली जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो बढ़ा दिया है और वही उम्मीद थी। घाटी के पर्यटन का जो व्यवसाय है, लोग हैं, इस साल काफी मायूस रहे हैं क्योंकि हालात खराब हुए। हम जानते हैं क्या क्या हुआ और उसका सीधा असर जो है पर्यटन पे पड़ा। और अब सबकी उम्मीदें ये थी कि बर्फ होगी और वही एडवर्टीजमेंट जो है बन के जाएगी। लोग जो नए साल के आसपास छुट्टियां प्लान कर रहे हैं वो बर्फ देख के कश्मीर आएंगे। शुरुआत अच्छी हुई है। फिर एक बात तारीख को बोलूंगा, यहाँ की तरह अगर आप देखेंगे, ये गुलमर्ग का जो फेमस गंडोला केबल कार है, एशिया का हाईएस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार्स हैं। और ये अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं कंगडूरी और अफरवट की तरफ, तो जो दृश्य हैं, जो नजारे हैं वो अद्भुत है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज ज्यादा जो है खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। सफेद बर्फ की चादर आपको सब तरफ मिलेगी और ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया है जब आप गंडोला के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है गुलमर्ग की। लेकिन बर्फबारी अभी फिर से शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी आप देख सकते हैं और यही पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। काफी लकी अपने आप को समझ रहे हैं क्योंकि बर्फ नहीं हो रही थी और अब जब वो यहाँ है तो वो देख रहे हैं जिसके लिए वो कश्मीर आए थे और अपने साथ जो है उम्र भर की यादें जो बटोर के जा रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोहरे की, क्योंकि आज कोहरे को लेकर पंजाब और यूपी में अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में तो विजिबिलिटी बेहद ही कम है, लेकिन खास तौर पर यूपी और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है: आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। यहां पर कोहरे का रेड अलर्ट है। इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, बर्दवान, बरेली, चंदौली और इटावा, इसी के साथ 20 ऐसे जिले हैं यूपी में जहां कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पंजाब की भी बात कर लेते हैं। पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, ये वो जगह है जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया है। गुरदासपुर, मोगा, मुक्तसर, तरनतारन में आज कोहरे का लेकर अलर्ट जारी किया है। ये पंजाब के जिले हैं: फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन। यहां पर भी अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया है। कोहरे की आप तस्वीर देखिए, विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है और इसको लेकर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। सुबह सवेरे की तस्वीर है। ये कोहरा दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पंजाब में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है।